हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद रितेश में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में हम लोगों ने कल की क्लास में 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस जो है किए थे, ठीक है। और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स भी हमने कल की क्लास में किए थे। तो आज जो है आज हम लोग यहीं से सीरीज स्टार्ट करेंगे, यानी 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, यदि आप लोगों ने यदि क्लास 1 को नहीं देखा तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग पहले क्लास 1 को देख लीजिए, उसके बाद ही जो है आप क्लास 2 को देखिएगा। और आज की क्लास में मैं सारे परसेंटेज के जितने भी बचे टाइप्स हैं, बचे क्वेश्चन हैं, सबको मैं क्लियर करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यदि अब तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हर एक क्लास का PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नेम है स्टडी विद रितेश। तो जल्दी से जाइए और हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। यानी एग्ज़ाम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने प्रेजेंट हुए, यही आपको बताना है। तो यहाँ से आप लोग मान सकते हो पहले कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे एग्ज़ाम में वो कितने होंगे, बताइए। क्या मान लें हम लोग यहाँ से? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए होंगे वो 100% हुए होंगे। 100% हुए होंगे ना। अब उसी में देखिए बात हो रहा है कि 78% लड़का जो है उत्तीर्ण हो जाता है। यानी उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का बात हुआ है, तो एक तरफ उत्तीर्ण कर देना है, एक तरफ अनुत्तीर्ण कर देना है आपको, ठीक है। तो आप ही देखिए, बोल रहा है कि एक परीक्षा में 78% लड़का लोग जो है उत्तीर्ण हो जाता है, पास हो जाता है। तो आप ही बताइए अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे प्रतिशत में। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्रेजेंट हैं एग्ज़ाम में वो 100% हुए। अब इसमें से 78% बच्चा सब पास हो जाता है। यानी कोई एक परीक्षा होता है, उसमें 100% बच्चे उपस्थित रहते हैं, है ना, जिसमें से 78% बच्चा सब पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है। तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ होगा? 100 में से घटा दीजिए 78% को, तो 22% अनुत्तीर्ण हुआ होगा, है ना, हुआ होगा ना। लेकिन देखिए क्वेश्चन बोला है यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए होंगे तो संख्या में कितना बोल रहा है? संख्या में बोल रहा है 110 लड़के फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। और परसेंटेज में कितना आ गया है? 22% आया है। यानी प्रतिशत में 22% बच्चा सब अनुत्तीर्ण हुआ है और संख्या में 110 लड़का अनुत्तीर्ण हुआ है। तो अनुत्तीर्ण से अनुत्तीर्ण बराबर, यानी फेल से फेल बराबर। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 110/22, यानी 22 × 110 होता है ना। तो 1% का वैल्यू बच्चों 5 आ गया है ना। तो आप लोग निकाल नहीं सकते हो कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे। तो 100% की जगह क्या रखिएगा? 5 रखिएगा, यानी गुना में 5, तो कितना आ जाएगा? 500। तो 500 लड़के जो है उस एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए होंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है और ये बहुत VVI क्वेश्चन है, काफ़ी VVI क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार आपके पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ लेना है, और उसके बाद मैं 1 से 2 प्रश्न आप लोग को और दूंगा होमवर्क के रूप में, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये क्लास ओवर हो जाएगा ना, तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। देखिए मैथ्स है, आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना मैथ्स में, मैथ्स के हर एक टॉपिक को पढ़िए, हर एक टॉपिक मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो हर एक टॉपिक पे ऐसा प्रैक्टिस कर जाइए कि आपके पैरामेडिकल में जो 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो 15 में 15 सही करके आ जाओ। और मैं इतना गारंटेड बोल देता हूँ कि यदि आप लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देख रहे हो और कंटिन्यू देखोगे तो आप लोग 15 में से तो 15 आराम से करके आ जाओगे, क्योंकि मैथ्स का लेवल कुछ नहीं होता आपके पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में, ठीक है। जो लेवल होता है ना वो साइंस का लेवल होता है। यानी साइंस में जो देखिए होता क्या है, साइंस का पूरा 11th 12th डाल देता है,
अब 11 से भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। अब साइंस में एक तो बुक होता नहीं है, साइंस में भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अब केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, यानी बहुत तरह का जो है साइंस में थोड़ा लोचा हो जाता है, इसीलिए अधिकतर बच्चे साइंस में अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम ये जो सब्जेक्ट्स है मैथ, इसमें तो अच्छा कर जाओ। इसके लिए तो आपको ओनली एक बुक पढ़ना होगा, है ना। यदि आप लोग बुक खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, एस.डी. यादव का खरीद सकते हो, या फिर रेलवे का एक बुक मिलता है एसपीडी का, वो खरीद सकते हो। वहाँ से भी मतलब क्वेश्चंस बना सकते हो आप लोग प्रैक्टिस के रूप में, ठीक है। मान लीजिए मैं जो भी टाइप पढ़ा दे रहा हूँ, मैं जो भी टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ आप लोगों को क्लास में, अगर आप लोग चाहते हो कि और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मतलब करने का, अगर आप लोग प्रयास कर रहे हो, सोच रहे हो कि सर आप तो करवा दिए ठीक है, लेकिन मैं उसके बाद भी मैं बुक से भी क्वेश्चंस बनाना चाहता हूँ, तो मैं आप लोग के लिए बुक जो है यही प्रेफरेंस करूँगा, एस.डी. यादव या तो फिर एसपीडी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपया में 5 केजी चीनी कम खरीदता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य बताएं। तो चीनी का जो बढ़ा हुआ मूल्य है ना, वो बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा कैसे, तो देखिए आपको सबसे पहले ये दो चीज़ लिख लेना है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है बच्चों, चीनी का प्रति किलो नया, देखिए यहाँ पर पूछा है कि चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य बताना है, बढ़ा हुआ मूल्य, यानी प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछा है, बोल रहा है चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य बताओ, यानी चीनी का नया मूल्य, चीनी का नया मूल्य बताना है आपको। तो देखिए बच्चों ऐसे लिख लेना है आपको, ठीक है। अब आप ही बताइए चीनी का प्रारंभिक मूल्य, यानी चीनी का जो शुरुआती मूल्य था वो क्या था, एक्स था। कुछ नहीं पता आपको क्या था, लेकिन इतना नहीं पता है तो आपको इतना मान लेना है एक्स था, ठीक है। अब चीनी का नया मूल्य, यानी चीनी का जो प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य है, यही आपको निकालना है। तो लेकिन जब चीनी का दाम बढ़ता है ना, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है बताइए, तो 20% की वृद्धि होती है। यानी पहले तो चीनी मतलब 80 रुपये में था, इसका प्रारंभिक मूल्य 80 रुपये में था, लेकिन बाद में ना 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी x गुने 20% वृद्धि बोल रहा है, तो 120/100 लिख सकते हो ना बच्चों, लिख सकते हो। इसको काट दीजिए 5 के पार से, 6 बार में चला जाएगा, सॉरी 20 के पार से काटिए तो 6 बार में चला जाएगा, और इसको काटिएगा ये 5 बार में चला जाएगा, यानी यहाँ से बच्चों आ जाएगा 6x/5 आ गया। हाँ, तो अब क्या करना है, तो अब देखिए कोई एक व्यक्ति है जो 500 रुपया में चीनी खरीदता है एक्स के भाव से, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो 500 रुपये में खरीदता है, लेकिन चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि आ जाती है, यानी ये इसको लिख देना है 6x/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, यानी गुना में मैं 5 लिख देता हूँ। आया समझ में। देखिए कोई व्यक्ति है जो 500 रुपया में एक्स के भाव से चीनी खरीदा, बाद में क्या होता है, वो 500 रुपया तो ले जाता है, लेकिन होता क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 6x/5 कर देना है, यानी 500/6x/5 कर देना है। तो जब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है ना, तो वो क्या करता है, 5 केजी चीनी जो है कम खरीदता है, यानी यहाँ पर ही 5 केजी चीनी बेचारा कम खरीदा, तो यहाँ पर भी तो 5 केजी चीनी कम खरीदेगा, तब ना ये और ये आपस में इक्वल होंगे। समझ में आया, तो बस बना दीजिए, बन गया क्वेश्चन, है ना। तो देखिए कैसे होगा, तो 500 बटा में x, ठीक है। अब देखो इतने को जैसे अब देखिए ये इतना है, कितना हो जाएगा, ये 500 गुने 5 2500, और बटा में 6x, 2500 बटा 6x हो जाएगा ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इतने को इधर लेकर आ जाता हूँ बराबर के इधर, तो माइनस में हो जाएगा, यानी -2500 बटा में 6x, और फिर बराबर में, अब ये -5 है, ये उधर जाएंगे तो ये +5 हो जाएंगे, यानी 5 हो जाएंगे। अब इतने को सॉल्व करो ना, इतने को सॉल्व कीजिए तो देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 6x आ जाएगा, और ये फिर 6 और 500 गुना कीजिएगा तो ये 3000 आ जाएगा, 500 में 6 से गुना कीजिएगा 3000 आ जाएगा, और ये -2500, और ये बराबर में 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी अब 3000 में से 2500 को घटाइएगा तो 500 होगा, 500 बटा 6x बराबर में 5, काटिए इसको,
500 को काटिए 5 के टेबल से 100 बार में चला जाएगा, तो 100/6x, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर क्या आया, आपका आया 100 बराबर 6x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 100/6, यानी काटिएगा तो वही 50/3 आया है इतना। तो पूछा क्या है, पूछा है कि चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, यानी नया मूल्य। तो नया मूल्य आप लोगों ने क्या माना है, 6x/5, यानी 6x/5 यही है ना। तो यहाँ पे 6 कीजिए, x की जगह क्या करोगे, वही गुना में 50/3 कर दोगे, और फिर बटा में ये 5 है। आ रहा है समझ में, तो काट दीजिए इसको, 10 बार में चला जाएगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 10 है, तो 10 गुने 2 कितना हुआ, 20 हुआ, 20 हुआ। तो 20 रुपये जो है चीनी का जो है नया मूल्य हुआ, यानी बढ़ा हुआ मूल्य। यही पूछता चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था, यानी x माना था आप लोगों ने, तो x का वैल्यू क्या आया था, 50/3 आया था, तो वही आपका हो जाता। आ रहा है समझ में बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से 279 रुपया में 6.2 kg चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताएं। देखो अब यहाँ पे चीनी का शुरुआती मूल्य क्या था, यहाँ पे नया मूल्य नहीं बताना है, यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य बताना है। तो जैसा कि हम लोग क्या करते थे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले लिख देते थे चीनी का प्रारंभिक मूल्य, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करते थे बच्चों, हम लोग लिख देते थे चीनी का नया मूल्य। इतना तो कर लेते थे ना, इतना तो याद होगा आप लोगों को। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था हमको नहीं पता, तो हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। बाद में जब चीनी का नया मूल्य होता है ना, तो उसमें देखिए 10% की कमी देखी जाती है, यानी x गुने में 90%, तो प्रतिशत हटाइएगा तो बटा में 100 जुड़ जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यानी 9x/10, ठीक है। अब देखिए कोई आदमी है क्या करता है, 279 रुपया में वो पहले x रुपये की भाव से खरीदता है। बाद में क्या होता है, वो 279 रुपया में 9x/10, यानी गुने में 10 हो जाएगा, क्योंकि 9x/10 होगा ना, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, पहले क्या करता था, 279 रुपया में ये आदमी जो है x रुपया के भाव से, ये x देख रहे हो ना, x रुपये के भाव से चीनी खरीदा। बाद में क्या होता है, 279 रुपया में ये 9x/10, हाँ बाद में क्या होता है, ये देखो पहले तो 279 रुपया में x के भाव से चीनी खरीदा, बाद में जो चीनी खरीदता है ना 279 रुपया में 9x/10 के भाव से चीनी खरीदा। तो जब ये 9x/10 के भाव से खरीदता है ना, तो इसको कितना, देखिए इसको बोला है 6.2 kg चीनी अधिक मिलता है। कब, जब वो 9x/10 के रूप में चीनी खरीदता है, 9x/10 के दर से चीनी खरीदता है, तो यहाँ इसको जो है 6 पॉइंट बोल रहा है ना, जब खरीदता है तो इसको 6.2 kg जो है चीनी अधिक मिलता है, तो इसको मिलता है, तो इसको भी तो भाई अधिक मिलना चाहिए ना, कितना, 6.2 kg, तभी ना ये और ये आपस में बराबर होंगे, आपस में मिलेंगे, है ना। मैथ क्या है, मैथ पूरा टोटली डिपेंड होता है इक्वल पर। यदि आप लोग बराबर करना सीख गए ना, तो आप लोगों से हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ आप लोग को इतना। तो देखिए यहाँ से चीनी का प्रारंभिक मूल्य, शुरुआती मूल्य क्या था, हम लोगों ने x माना था। नया मूल्य चीनी का नया मूल्य क्या था, तो x गुने में देखिए 10% की कमी हो जाती है ना, तो 90%, यानी 90/100 लिख लिए थे हम लोग, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो 9x/10 ये आया था। अब देखिए 279 रुपया में पहले ही भाई मेरा x रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदता था चीनी, यानी 279 रुपया में x रुपये के भाव से चीनी खरीदता था। बाद में क्या करता है, ये 279 रुपया में 9x/10 के भाव से चीनी खरीदा, तो यहाँ पर इसको जो है ना 6.2 kg चीनी अधिक मिला, तो इसको भी तो प्लस में 6.2 kg चीनी अधिक मिलेगा, तभी ना ये और ये बराबर होंगे। बना दीजिए, कैसे बनेगा, बनाइए बिल्कुल।
जी हाँ दोस्तों, क्या आएगा आंसर? सॉल्व कीजिए ना बच्चों, इतना तो सिंपल कर ही सकते हो आप लोग। हाँ, तो 279 अपॉन में x, और फिर माइनस कर देता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को जो है ना ये पूरा इधर लेकर आता हूँ। तो 279 में पहले 10 से गुना कीजिए तो ये आ जाएगा 2790 बटा में 9x, और बराबर में देखिए तो ये 6.2 है, प्लस में उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 6.2, यानी मैं 62/10 भी लिख सकता हूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए 6.2 है, अगर मैं दशमलव हटाऊँगा तो फिर बटा में भाई एक, देखिए एक डिजिट के पहले दशमलव था ना, तो जब मैं दशमलव को काटा तो बटा में 10 आएगा ही आएगा, आएगा ना। तो अब देखिए 9x और x का आप एलसीएम लीजिए, 9x ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर 279 में आपको 9 से गुना करना होगा, तो बच्चों जब 279 में 9 से गुना कीजिएगा तो ये 2511 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस में 2790, और ये बराबर में -62/10, इतना तो आएगा ही आएगा। अब देखिए 2511 माइनस 2790, सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा? तो ये आ जाएगा बच्चों -279, -279 आएगा ना, और बटा में 9x गुना, इसको घटा लीजिएगा, 2511 में आप लोग 2790 को घटाइएगा तो ये -279 आएगा, तो -279 बटा में 9x बराबर में -62/10, माइनस से माइनस ख़त्म कर दो तो ये क्या बचा, यानी यहाँ से 9x गुने में 62 बराबर में ये 279 गुने में 10, यहाँ पर लिख देता हूँ 279 गुने में 10, तो x बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ 200, यानी इसको लिख देता हूँ 2790 डायरेक्ट, यानी 279 गुना 10 था ना इतना, तो मैं इसको 2790 लिख देता हूँ। और फिर अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा बच्चों बटा में, हाँ 1 मिनट, इतना कर लिए ना आप, अब बटा में क्या हो जाएगा 9 गुने 62 हो जाएगा। इतने को सॉल्व करना, लीजिए आंसर आ जाएगा। कैसे कीजिएगा जी, कैसे कीजिएगा बताइए? हाँ कीजिए जल्दी से। हाँ तो एक काम कीजिए, मैं इसको ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। तो x बराबर क्या आया था आपका 2790 बटा में, देखिए 62 में 9 से गुना कीजिए तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 6 9 54 और 1 55 है ना, यानी 558। तो 2790 में भाग दीजिए 558 से, तो ये 5 बार में चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 5 रुपया kg। तो ये क्या आया बच्चों, देखिए तो ये प्रारंभिक मूल्य आया चीनी का। अब पूछा क्या है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य ही पूछा था, नया मूल्य पूछता तो ये भी हम निकाल सकते थे यहाँ से। नया मूल्य कितना हो जाएगा बताइए तो? हाँ नया मूल्य कितना हो जाएगा, अगर नया मूल्य पूछता, आपसे प्रारंभिक वैल्यू पूछा था ना यानी x का, तो आप लोगों ने जवाब दे दिया। नया मूल्य पूछता तो क्या बोलते, तो आप लोग बोलते 9, और गुने में x है तो x की जगह क्या करते 5 से गुना कर देते, और बटा में 10, यानी 5 दूनी 10, यानी 9/2 बोलते आप लोग, बोलते ना 9/2 चीनी का नया मूल्य पूछता तो। आ रहा है समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए वोट का 56% प्राप्त हुआ और वह 2496 वोटों से जीत गया। तो यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले हो तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो बच्चों मैंने बताया था कि जब भी चुनाव से संबंधित प्रश्न पूछे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुल मतदाताओं की संख्या को x मान लेना है, यानी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। कोई भी इलेक्शन होता है तो उसमें जो मतदाताओं की संख्या होती है वो क्या होती है, वो अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ से कुल मतदाताओं की संख्या को क्या मान लेना है 100%। देखिए बहुत मज़ा आएगा, आप लोग अच्छे से पढ़िए, है ना, बहुत मज़ा आएगा। मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाऊंगा, बस आप लोग इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, इसी तरह से मेहनत कीजिए, बस मुझे रिजल्ट चाहिए आप लोगों से, ठीक है। अब देखिए कुल मतदाताओं की संख्या 100% मान लेना है,
अब एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56% प्राप्त हुआ। अब देखिए एक उम्मीदवार है और वो जीत जाता है, बोला है कि वो जीत गया है उम्मीदवार और उसको कुल वोट का 56% प्राप्त हुआ है। तो जरूर इस चुनाव में दो ही व्यक्ति खड़े हुए होंगे ना, दो ही व्यक्ति खड़े हुए होंगे। एक जो है वो जीत जाता है, कितने प्रतिशत वोट से जीतता है? 56% वोट से जीत जाता है। तो आप ही बताइए, कुल मतदाताओं की संख्या 100% थी, जिसमें से ए को 56% वोट मिला है और ये जीत चुका है। तो बी को कितना मिला होगा? अब 100% में से 56% को घटा दीजिए, वही बी को मिला होगा ना, तो 44% बी को मिला है। तो अब आप ये बताइए कि ए जो है ये बी से कितने प्रतिशत अधिक वोटों से जीता है? तो आप लोग बोलिएगा कि सर 12% अधिक वोटों से ए जो है जीत चुका है। और संख्या में कितना संख्या से जीता है? बोल रहा है कि वह जो है ना ए 2496 वोटों से जीता है। तो यहाँ 2496 वोटों कर दीजिएगा। तो यहाँ से 1% का वैल्यू आप लोग क्या निकालिएगा? 2496 बटा में 12, ठीक है। हाँ, अब बोल रहा है कि यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने ही वोट दिया है। अब यहाँ देखिए खेला, केवल और केवल 64% वोटर ही जो है ये वोट्स देते हैं। 64% मतदाताओं ने ही वोट दिया, यानी अब क्या करना है? गुना में क्या करना है बच्चों? 64% नीचे कर देना, यानी परसेंट कीजिएगा यहाँ पे तो बटा में 100 आ जाएगा ना, लेकिन ये ऊपर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इतने को सॉल्व कीजिए, 1% बराबर इतने को सॉल्व कीजिए तो बच्चों। हाँ, तो देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस चीज़ को, 2496 बटा में 12 गुने 64 गुने में 100। देखिए कैसे काटते हैं। ये 2496, इसको 12 से काटिए तो ये 12 दूनी 24 और ये 0 आ जाएगा बीच में, क्योंकि ये भी जा रहा है ना 12 अट्ठे 96 से, ठीक है। तो ये 208 आ गया। अब इसको काटिए आप लोग 4 के पार से काटिए तो 16 चौके 64 होता है ना। और इसको भी काटिएगा 4 के पार से तो 4 पच्चे 20 और 4 दूनी 8, यानी ये 52/16 जो है आ रहा है। फिर से बच्चों ये जा सकता है, 4 के पार से फिर से काटिए इसको, तो हाँ फिर से काटिए 4 के पार से तो 4 चौके 16, ठीक है। और फिर से इसको काटिएगा 52 को तो 13 चौके 52, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा? 13 गुने 100, यानी 1300 बटा में 4, 1300 बटा में 4। ये क्या आया है? 1% का वैल्यू आया है। अभी देख रहे हो ना, 1% का वैल्यू इतना आया है, 1300 बटा 4। अब इसको भी काट सकते हो आप लोग, तो जब इसको काटिएगा ना, देखिए तो 4 तिये 12 और 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20, यानी 325 बार में चला जाएगा बच्चों। तो 1% का वैल्यू कितना आया है? 325 आया है। पूछा क्या है कि उस चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या क्या है? तो ये हम लोगों ने क्या माना था? 100% माना था ना। तो 1% का वैल्यू तो निकल ही चुका है। कितना निकला है 1% का वैल्यू? देखिए 325 निकला है, तो गुना में 325 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 32,500, यानी उस चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या रही होगी 32,500, ठीक है, 32,500। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 8,000 मतों से चुनाव जीत गया। अगर डाले गए 20% मत अवैध हो तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी? फिर से वही चीज़, चुनाव वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या करना है? बोला है कि चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी, यानी कुल मतदाताओं की संख्या आपको मान लेना है पहले क्या? 100%। कुल मतदाताओं की संख्या जो होगी बच्चों उसको 100% मान लेना है, ठीक है। हाँ 100% मान लेना है। अब देखिए उस चुनाव में बेसिकली 2 उम्मीदवार जो है मैदान में खड़े हो जाते हैं। तो मान लेता हूँ एक उम्मीदवार ए हो गया और दूसरा उम्मीदवार बी हो गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। मत वैध मतलब समझते हो? लीगली, जो कानूनी रूप से सही हो, लीगल वे में, यानी कानूनी रूप से सही हो। तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है ना, मान लेते हैं ए ही जीता है,
किसी को भी मान सकते हो, ए को भी जिता सकते हो, बी को भी जिता सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ। तो मान लेते हैं ए को 55% मत प्राप्त हुआ, तो बी को कितना हुआ होगा बताइए? 45% ही हुआ होगा ना, क्योंकि घटा लीजिएगा कुल मत में से, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी 100% है। अब ए को बच्चों 55% मिल जाता है तो बी को 45% ही मिलेगा ना। तो अब बताइए जीता कौन है? ए जीता है, ए जीता है ना, क्योंकि ए जो है 55% है और बी 45% है। तो ए कितने प्रतिशत अधिक से जीता है? तो आप लोग बोलिएगा कि सर 10% अधिक से जीता है। और संख्या में देखिए, संख्या में बोल रहा है कि वह 8000 मतों से चुनाव जीत गया है, यानी ये संख्या में 8000 मतों से चुनाव जीता है। तो जीत से जीत बराबर हो गया ना। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8000 बटा में 10, यानी 1% का वैल्यू आप लोग बोल सकते हो कि सर 800 आया है, 800 आया है। अब यहाँ से देखिए बोल रहा है एक काम करो, अभी तो और भी क्वेश्चन है। बोला है कि अगर डाले गए 20% मत अवैध हो तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या कितनी थी? अभी देखिए, अभी 1% का वैल्यू 800 आ गया है ना, तो यहाँ पहले कुल मतदाताओं की संख्या निकाल लीजिए। तो देखिए 100% है, 100% को हटाइएगा, हटाना नहीं है क्योंकि 1% का वैल्यू क्या आया है? 800 आया है ना। तो 1% की जगह 800 रख दीजिए, यानी गुना में 800। तो यहाँ से कुल मतों का, यहाँ से कुल मतदाताओं की संख्या कितनी निकली बताइए? 80,000 निकली ना, 80,000 आई। कुल मतदाताओं की संख्या अभी 80,000 आई है, बट अभी क्वेश्चन बना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में भी ये वाला लाइन हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर डाले गए 20% मत अवैध हो तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी? अब देखिए 20% मत जो है, वोट जो है, वो गैर कानूनी रूप से डाला गया है। और यहाँ तक देखिए अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था वैध मतों का, लीगली रूप में सॉल्व किया है ना, लीगल रूप में उसको कितना प्रतिशत मत मिला है वही सॉल्व किया है। तो यहाँ पर भी तो अवैध को छोड़कर क्या होगा? वैध का ही होगा, क्योंकि वैध का ही हम लोग इधर से सॉल्व किए थे अभी, तो इधर भी तो वैध ही होगा ना, अवैध तो आएगा नहीं। तो आप ही बताओ 20% मत अगर अवैध मिला है तो वैध कितना प्रतिशत मत मिला होगा? 80% मिला होगा ना। तो बटा में क्या कर देना है? 80 और गुना में 100 कर देना है। देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब 8000 को काटिए, 8 के पास है तो 1000 बार में चला जाएगा, तो 1000 और गुना में 100, यानी ये 1 लाख आ जाएगा आपका। 1 लाख जो है आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये चीज़ ध्यान से समझना है, यहाँ पर वैध मतों की बात हो रही है ना, वैध, तो यहाँ पर भी तो वैध ही होगा ना, तभी ना ये और ये भाई मतलब इक्वल में हो जाएंगे सब चीज़। अब यहाँ पर वैध है, यहाँ पर अवैध है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी आप वैध ही को लेकर कैलकुलेट कीजिए। तो 20% यदि अवैध मत पड़े हैं तो वैध कितने पड़े होंगे? 80% पड़े होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बनाइएगा? तो देखिए y है तो y लिख देना है, का मतलब मैथ्स में क्या होता है? गुना होता है। तो y का 80% यानी 80, और प्रतिशत को हटाइएगा तो बटा में 100 आ जाएगा। तो y का 80% जो है ये बराबर किसके होता है? x के होता है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर बोला है कि x का कितना प्रतिशत, तो x का यहाँ पर हम लोग p% मान लेते हैं, p मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, ZT है ना, कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ x का कितना प्रतिशत, तो यहाँ पर x का p%, तो प्रतिशत हटाऊंगा तो बटा में 100 आ जाएगा। तो x का p% ये बराबर हो जाता है y के। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इसको काटिए, 2 के पास से 4 बार में चला जाएगा और ये 5 बार में चला जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ से आ जाएगा 4y अपॉन में 5 इज इक्वल टू x आ गया। अब यहाँ से x बराबर y इंटू में 100 अपॉन p लिख सकते हो, लिख सकते हो, ऑफकोर्स लिख सकते हो। तो यहाँ से 4y बटा में 5, 4y बटा में 5, और बराबर में देखिए x की जगह, x जो है इसकी जगह हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? y गुने 100 बटा p लिख सकते हैं। y से y काट दीजिए, अब इसको काट दीजिए 25 बार में। ठीक है, तो यहाँ से p बराबर क्या आ जाएगा? 5 गुने 25, तो
125, तो p बराबर 125। तो बताइए वो संख्या क्या होगी, 125 होगी। आ रहा है समझ में? तो 125 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, a का 20% बराबर b का 30% तथा b का 40% बराबर c का, देखिए आगे भी क्वेश्चन है, ये बराबर c का कितना है 50% हो तो a c का कितना प्रतिशत है, a c का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। फिर से देखिए क्वेश्चन है a का 20% ये बराबर हो जाता है b के 30% के, तथा में b का 40% ये बराबर हो जाता है c का 50% के, है ना। तो a जो है c का कितना प्रतिशत है, तो देखिए यहाँ पर a का 20% यानी a का मतलब गुना होता है 20% यानी 20/100 लिख सकते हैं। ये बराबर है b का 30% के यानी b गुना 30/100, ठीक है। इसी तरह से अब ये देखिए यहाँ पर b का 40%, तो ये b का 40% यानी b गुना 40/100 ये बराबर हो जाता है c का 50% के यानी c गुना 50/100 के। हो गया। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो a बराबर अगर मैं पूछूंगा तो क्या बोलिएगा, तो a बराबर यहाँ से 3 आ जाएगा ये। अब b बराबर अगर मैं पूछूंगा आपसे कितना हो जाएगा, तो ये 2 बोल दीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, अब इसी तरह इसमें भी 2 0 से 2 0 काट दीजिए और 1 0 से 1 0 सामने सामने काट दीजिए। तो यहाँ से देखिए b बराबर अगर मैं पूछूंगा कितना आया, तो आप लोग क्या बोलिएगा, सर 5 आया। पढ़े ही हो, इतना तो बेसिक सबको पता है कि b बराबर 5 होगा और c बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से सबसे पहले आपको a और b और c का वैल्यू निकालना होगा, तभी आप लोग बता सकते हो कि a c का कितना प्रतिशत है। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए इसको अब रेशियो मेथड से हम लोग निकालेंगे। यानी कैसे, एक रेशियो मेथड होता है a रेशियो b रेशियो c। तो a रेशियो b कितना है, देखिए ये 3/2 है, यानी 3/2 को हम लोग 3 रेशियो 2 लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से b रेशियो c है ना, b के नीचे फिर से b रेशियो c है। तो यहाँ पर फिर से देखिए b रेशियो c कितना है, 5/4 है, यानी 5/4 है, ठीक है। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, यानी 3/2 और फिर इसमें 2 के नीचे 5/4। तो इतने को सॉल्व कीजिए, यानी 5 × 15 कर देना है, तो ये a निकल जाएगा आपका। फिर 2 में 5 से गुना करना है 10, तो ये b निकल गया आपका। और फिर ये 2 में 4 से गुना कर देना है, तो ये 8 हो जाएगा। यानी यहाँ से ये a निकल गया, रेशियो b निकल गया, रेशियो c निकल गया। तो a b c का मान इतना निकल गया आप लोगों का, ठीक है। तो a b c कितना हो गया, यहाँ से अगर मैं पूछूं कि a कितना है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर 15 है, b कितना है, तो ये 10 है, c कितना है, ये 8 है। पूछा क्या है, a c का कितना प्रतिशत है, तो a क्या है 15 है, c का यानी c 8 है, इसका कितना प्रतिशत है, तो हम लोग x प्रतिशत मान लेंगे। तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, तो बस निकाल दो। इसको काटो, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, तो क्या आ जाएगा, ये 2x बराबर में 15 में 25 से गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ठीक है। और 5 दूनी 10 और 5 15 और 2 17 हो जाएगा। तो 17 का 1 हासिल, तो 2 1 कम 2 और 1 3, तो 375 आएगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा 15 में 25 से, तो 375 आएगा। तो 2x बराबर में 375 यानी x बराबर में 375/2, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर समझ में नहीं आया हो बच्चों तो फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। आज आप लोग का परसेंटेज टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया। यदि आप लोग आगे भी और वीडियो चाहते हो प्रॉफिट एंड लॉस का, टाइम एंड वर्क का, तो आप लोग अपना फीडबैक जो है वीडियो के कमेंट सेक्शंस में जरूर दीजिएगा। ओके, बाय, गुड नाइट सभी को।